सच्ची बात बताऊं, एक हाउसवाइफ और एक माँ की ज़िंदगी में कोई छुट्टी नहीं होती, ना संडे की ना कोई और। पर हर सुबह वही ढेर सारे काम और वही भाग दौड़। लेकिन आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है। आज मैंने सिर्फ अपने घर को नहीं चमकाया, बच्चों के फटे हुए कपड़ों को टाँके लगाते हुए दिल की कुछ बातें भी की हैं। और इस मसरूफियत में अपने लिए 10 मिनट निकाल कर एक ज़बरदस्त होममेड फेस मास्क भी तैयार किया है, क्योंकि घर संभालना ज़रूरी है तो ख़ुद का ख्याल रखना भी तो हक़ है ना। तो बस चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा फेस मास्क तैयार किया है और ढेर सारी बातें भी करेंगे और फेस मास्क अप्लाई करने का भी तरीका बताऊंगी। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। सच्ची बात है, हर नई सुबह अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा मौजज़ा और तोहफ़ा होती है। जब हम सुबह आंखें खोलते हैं ना, अपने बच्चों को हंसता खेलता देखते हैं, तो छत के नीचे अमन और सुकून से सांस लेते हैं, तो दिल खुद ब खुद ही शुक्र से भर जाता है। ज़िंदगी में परेशानियाँ जितनी भी हों, लेकिन ये जो हर सुबह हमें एक नया मौका मिलता है ना, इस पर जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। मालिक का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें एक और ख़ूबसूरत दिन दिखाया। मैंने कहीं सुना था ना कि हम छोटी छोटी खुशियों को अक्सर भूल जाते हैं बड़ी बड़ी खुशियों के लिए, बड़ी बड़ी नेमतों के लिए। तो खुदारा छोटी छोटी खुशियों को जो आपके सामने हैं, इनका शुक्र अदा किया कीजिए। हम माएँ भी अजीब होती हैं, खुद चाहे नींद में आंखें मल रही हों, लेकिन किचन में आते ही हाथ ऐसे चलते हैं जैसे कोई जादू की मशीन हो। तवे पे रोटी भी पलटी जा रही है, दूसरी तरफ चाय का उबाल भी देखना और साथ ही साथ आवाज़ें भी लगानी है, जल्दी उठो देर हो जाएगी। ये जो कोर्स है ना, कोई और नहीं सिखाता। ये जब हम माँ बनते हैं ना, खुद ब खुद ही इंसान सीख जाता है। हमारी माँओं ने हमें बहुत कुछ सिखाया होगा, बेटा ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन उस टाइम जहन नहीं काम करता था, नहीं समझ। जब माँ बने हैं तो बच्चे हुए तो ये सारी बातें खुद ब खुद ही इंसान सीख जाता है, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप सुबह नाश्ता बनाती हैं तो आप भी खुद से ऐसी बातें करती हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि हम माँ एक दूसरे का दुख ना समझें ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। मैंने एक बात नोट की है कि अगर एक माँ का मूड अच्छा हो ना, सुबह सुबह वो सबसे हंस के बात कर रही हो, तो पूरा घर ही मेरे ख्याल में फ्रेश रहता है। अगर खुदा ना खास्ता एक माँ का मूड ख़राब हो तो सभी परेशान हो जाते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये भी है कि हम सुबह सुबह अपना मूड को फ्रेश रखें, ताकि बच्चे और मियाँ भी फ्रेश रहें, क्योंकि घर की रौनक हमसे हैं। घर की सफाई तो ये दुनिया का मुझे लगता है सबसे अहम काम है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। इधर तुमने झाड़ू दी, इधर डस्टिंग वगैरह की, बाहर कदम रखा, इधर पीछे से बच्चों ने कोई ना कोई नई कंपनी खोलनी है। कभी खिलौने बिखरे हुए हैं तो कभी सोफ़े के कुशन बिखेर देते हैं, क्योंकि भाई ये एक बंदे के बस की बात नहीं। घर के हर मेंबर को चाहिए कि काम में हाथ बटाए। जैसे कि छोटे बच्चों को सिखाया जाए कि अपनी जो चीज़ें जिससे आपने खेला है उसको समेट के रखें, और रात को सोने से पहले भी उनको बताएं कि ये जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, चाहे वो जूते हैं, कुछ भी उनके खिलौने हैं, वो जगह पर रखें। और बड़ों को भी चाहिए जो चीज़ जहाँ से उठाई है वहीं पे रखें, ताकि घर बिखरे और सफाई करने में भी आसानी हो। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर हर फर्द 10 मिनट घर को समेटने में। अच्छा, और एक और बात, ये जो सोशल मीडिया पर हम चमकते धमकते शीशे जैसे घर नज़र आते हैं ना हमको, इनको देखकर हमें बिल्कुल भी ब्लड प्रेशर हाई करने की ज़रूरत नहीं। वो तो सिर्फ चंद सेकंड की वीडियो होती है। असल ज़िंदगी तो में सबका यही हाल होता है, सबके घरों में। बस मिट्टी साफ़ हो जानी चाहिए, चीज़ें सलीके से हों, सबसे बढ़कर घर में प्यार होना चाहिए। जब पूरा घर समेट कर मैं आखिर में फ़नाइल का पोछा लगाती हूँ ना, वो जो 1 मिनट की खुशबू पूरे घर में फैलती है, कसम से लगता है दुनिया का सबसे बड़ा मार्का सर कर लिया। आप लोगों के घर में भी रोज़ यही काम होता होगा। इसी का नाम ज़िंदगी है। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, कहीं से तो इंसान शुरू करता है ना। अपने छोटे से घर को संवारने की खुद कोशिश कीजिए। अपने सर पे बोझ मत सवार किया कीजिए कि इतना काम है, ढेर है, ये कैसे हम करेंगे। खुशी खुशी काम करने की कोशिश किया कर। पहले मुझे भी ना बर्तन धोना या ये किचन का काम करना, किचन की सफाई, ये बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन मैंने अब इसका भी ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होने देती। नाश्ता बनाया, उसके फ़ौरन के फ़ौरन धो लिए। लंच तैयार किया, उसके फ़ौरन के फ़ौरन धो लिए। इस तरह ना इकट्ठे नहीं होते सिंक में बर्तन, और
बंदा थकता भी नहीं है। साथ के साथ बर्तन धोने की कोशिश, अंडे वाले और जिसमें अंडा बनाया हो और जिसमें चाय बनाई हो, उन बर्तनों को मैं अलहदा रख देती हूँ। उसमें मैं ना अंडे वालों में तो ख़ास तौर पर मैं सिरका डाल के अलहदा रख देती हूँ, और चाय वाले बर्तन में भी पानी डाल के रख देती हूँ। जब सारे बर्तन धुल जाते हैं ना, फिर वो एंड में जिसमें अंडा फेंटा वो वाला बर्तन और चाय वाला बर्तन धो लेती हूँ, और इससे स्मेल भी दूर हो जाती है, और बाकी बर्तन जैसे ये ग्लास वगैरह में भी स्मेल नहीं आती। आज मेरा सबसे अहम काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग था, बच्चों के कपड़ों पे टांके लगाना, क्योंकि पता है बच्चे खेल कूद में कपड़े फाड़ देते हैं और जो कि बुरे लगते हैं, चाहे वो जितने भी नए हो, फट जाएं तो उनको रफ़ करवाना पड़ता है। अक्सर कपड़े नए होते हैं तो ऐसी जगह से फट जाते हैं ना जहाँ टांका बुरा लगता है, तो जैसे फ्रंट या घुटने पे, तो वहाँ आप सुई की बजाय ना बाज़ार से मिलने वाला कोई भी अच्छा सा कार्टून वगैरह लगा दें या मोटिफ लेकर इस्त्री से चिपका दें। एक तो वो फटा हुआ बुरा नहीं लगेगा और वो डिज़ाइनर भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा ना। जब भी बच्चों के कपड़े सियो उसको डबल धागे से सियो, क्योंकि बच्चों ने तो रुकना नहीं होता, उन्होंने तो भागना तोड़ना होता है और कपड़ों ने फटना होता है। आप जब भी सिएं डबल धागे से सिएं और पक्का टांका लगाएं, क्योंकि बच्चों ने जब दौड़ना भागना होता है तो जो सिंगल टांका होता है ना वो खुल जाता है, वो इस तरह कपड़ा उधड़ जाता है, यानी कि फट जाता है। जब आप डबल धागा डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला कपड़ा भी नहीं फटेगा और टांका भी पक्का रहेगा। तो बच्चों को बजाय डांटने के आप ख़ुद सलूशन निकालें ना, कि जिससे बच्चे भी आराम सुकून से खेलते कूदते रहे, वो भी डिस्टर्ब ना हो और आप कपड़े भी आपके ख़राब ना हो। तो इसलिए पक्का टांका लगाएं ताकि ज़्यादा देर तक आपके कपड़े चल सकें। आज मैं अपने लिए ना फेस मास्क तैयार कर रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। मैंने ना चावलों को भिगो लिया था अच्छी तरीके से, ओवरनाइट भिगो के रख दिया था, वो बिल्कुल नरम हो गए। फिर इसको ना पानी में डाल के ना 2 से 4 मिनट मैंने ना बॉईल कर लिया है, वो बिल्कुल पेस्ट से बन गए ना। फिर इसको मैंने ग्राइंडर में डाला और इसका एक पेस्ट था तैयार कर लिया। ये बहुत उबले हुए चावल जो से होते हैं ना, चेहरे को कुदरती निखार देते हैं ना, और जो ज़िद्दी दाग धब्बे होते हैं वो भी इससे दूर होते हैं। तो आप ये यूज़ करके देखिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा ग्लो आता है चेहरे पे। ये होममेड मास्क ना आपके चेहरे से जो फाइन लाइन होती हैं, झुर्रियाँ होती हैं, वो दूर करता है और चेहरे में ग्लो तो लाता ही लाता है। मैंने ऐसे किया कि चावलों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, फिर एक पत्ता मैंने वो ले लिया एलोवेरा जेल का, बिल्कुल ताज़ा। उसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के उसको ऐसे छुरी के साथ ना उसका वो अंदर से गुद्दा निकाल लिया। फिर 1 चम्मच मैंने चावलों का मिक्सचर लिया और उसमें 2 से 3 ड्रॉप जो से है ना नारियल के ऑयल के डाल दिए। अगर तो गर्म सर्दी हो तो आप उसमें ना वो भी आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। गर्मी है तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा वो लिया, और आधा लेमन लेके उसके 2-3 कतरे ना वो भी डाल लिए, ज़्यादा नहीं डालना। वो डाल के इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया चम्मच के साथ, तो ये एक आपकी क्रीम बन जाएगी ना। जिनके ऑयली चेहरे हैं, जिनके पिंपल्स निकलते हैं ना, वो नारियल का ऑयल ना स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैंने 1-2 ड्रॉप ही डाले हैं। इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, जैसे एक क्रीम होती है ना वैसे बना लेना है। फिर अपने हाथों पे अप्लाई करें, फेस पे अप्लाई करें, 10-15 मिनट इसको लगा के रखें फेस पे, नेक पे और ये हाथों पे। तो यकीन करें इतनी अच्छी ग्लो आती है ना, तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि ये आपका ताउन मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद देगा। ये मिक्सचर आप एक शीशे के जार में डाल के 5 से 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। शर्त ये है कि आप इसको शीशे के जार में डालें। तो जब भी फेस वॉश करें इसी से करें, साबुन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद देखेंगे इसका ग्लो, आप मान जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़ मेरे व्यूअर्स को।